Hello students, good morning. In the running topic of electrochemistry, today I am going to discuss about salt bridge. Before this, we have already discussed about the two cell, electrolytic as well as galvanic cell. Galvanic cell के अंदर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लगातार बना रहे, उसके लिए हम साल्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं. इसको कैसे समझेंगे? Suppose that we have two vessels or two containers. दो वेसल हैं, दो कंटेनर मैंने लिए, साथ में यहां पर क्या लगा दिया? एक इलेक्ट्रोड, इधर भी एक इलेक्ट्रोड ले लिया. ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक इलेक्ट्रोड है Zn, और इसके अंदर क्या भर लिया मैंने? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, सॉरी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. जिसका इलेक्ट्रोड है उसी का क्या ले लिया? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. जिंक का ही हमने इलेक्ट्रोड लिया है और उसी के साइड का सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ zinc sulfate. Similarly, in this electrode we have, this is the copper electrode, and in this vessel or container we have, this one is copper electrode and the solution of aqueous solution of copper sulfate. ठीक है. और इसको मैंने क्या किया? एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया उसके साथ जोड़. अब होगा यूं कि यहां से जो जिंक है, जिंक क्या करेगा? अपने आयंस को यूज करेगा. इस सॉल्यूशन के अंदर क्या देगा? ये जिंक अपने आयन को देगा. यदि हम देखें ZnSO4 को, तो ZnSO4 ये क्या करता है? ये भी डिसोशिएट कर जाता है Zn+2 और SO4 माइनस के अंदर. मीन्स यहां होगा क्या कि Zn के पास भी दो आयन है और सल्फेट के पास भी दो आयन है. यानी यहां क्या होगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जबकि इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन की अधिकता है. और ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेंगे? की तरफ फ्लो कर जाएंगे. यानी यहां क्या हो रहा है? अगर हम देखें तो Zn से क्या निकल रहे हैं? Zn अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है. मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स यहां क्या हो रहा है? इसके ऊपर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन कहां होता है? दैट अकर्स ऑन एट द एनोड. इट मीन्स ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज. क्लियर? दूसरा, अगर हम इस वेसल की बात करें तो यहां पर भी, यहां से कॉपर क्या करेगा? कॉपर भी अपने इलेक्ट्रॉनों को कहां की तरफ देगा? इधर की तरफ देगा. और कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, ठीक है जी, यहां से इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को यदि हम देखें तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी डिसोशिएट कर जाएगा आपका Cu2+ और SO4 माइनस के अंदर. यानी यहां से उल्टा सॉल्यूशन से इसको क्या मिलेंगे? Cu+2 आयन इस एनोड इसके ऊपर. यानी यहां अगर हम देखें तो Cu+2 और जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको लेकर के क्या मिल जाता है? ये यहां पर डिपोजिशन होने लगेगा कॉपर मेटल का. यानी यहां पर क्या हो रहा है? ये हाफ रिडक्शन अकर्स. और हमें बताया कि रिडक्शन कहां होता है? कैथोड के ऊपर. इट मींस ये टर्मिनल कैसा हो गया? पॉजिटिव. ठीक है जी. अब क्या होगा कि लगातार ये इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करेंगे इधर की तरफ, और यहां पर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डेवलप होगी. और ड्यू टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वेनिस्ड. यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी? वेनिस्ड हो जाएगी. यानी यहां भी क्या है?
ये क्या ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को लगातार बराबर इससे ले रहा है। इसी कारण से क्या होगा कि मूवमेंट जो है फ्लो, मतलब कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहेगा, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये सेल स्टॉप कर जाएगा, इसकी जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के कारण से ये वैनिश हो जाएगा और आयंस की जो वर्किंग है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए सेल क्या कर जाएगा, सेल स्टॉप कर जाएगा, इसकी सेल की वर्किंग क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। सेल की वर्किंग लगातार बनी रहे उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक इन्वर्टेड ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक जेली लाइक पेस्ट, और जेली लाइक पेस्ट को लेकर के हम क्या कर देंगे, इसके अंदर इसको रख देंगे। इसके अंदर क्या रहता है, जेल फॉर्म के अंदर या सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या भरा रहता है, आयन, इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। जो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है, फिलअप रहता है। इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जब ये क्या होगा, यहां से फंक्शन हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होगा ये कि यहां पर जो लगातार हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके अंदर कंटिन्यूटी बरकरार बनी रह जाएगी। क्यों, क्योंकि सपोज करो कि यहां हमने लिया पोटेशियम क्लोराइड, हाफ जेल के अंदर है, और पोटेशियम क्लोराइड भी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके पास क्या है अपने, अगर ये डिसोशिएट करेगा तो ये K+ और Cl- देगा, ठीक है। यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ, नेगेटिव आयन को इधर की तरफ फ्लो करेगा और पॉजिटिव को इधर की तरफ फ्लो करेगा। यानी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्टॉप, जो सेल की वर्किंग स्टॉप हो गई थी, वो इस इन्वर्टेड ट्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट्स नोन एज सॉल्ट ब्रिज, इस इन्वर्टेड ट्यूब को डालने से ये सेल प्रॉपर वे में फंक्शन करने लगेगा। अब हम यदि बात करें कि कौन कौन से हम इलेक्ट्रोलाइट, कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। एक एग्जांपल दिया जो कैसा होना चाहिए, पेस्ट जेल फॉर्म के अंदर होना चाहिए, सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। पहला एग्जांपल आपको आ गया पोटेशियम क्लोराइड। इसके साथ साथ हम और क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ठीक है, ACl, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, NH4, NO2 भी ले सकते हैं, और साथ में अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये भी हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। सो व्हाट इज द वर्किंग और इंपॉर्टेंस ऑफ द साल्ट ब्रिज, इस साल्ट ब्रिज की क्या वर्किंग है और क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या काम करता है। सबसे पहला काम होता है इस सॉल्ट ब्रिज का कि इट कंप्लीट्स द सर्किट। ये यहाँ पर जो सर्किट ब्लॉक कर गया था उस सर्किट को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है, एंड मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लगातार यहाँ पर क्या होता रहता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो लगातार बना रहता है। एंड इन द सेकंड केस इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन रखता है। These are the functions or importance of, due to this salt bridge, these are the importance of salt bridge। और अगर हम और भी इस दूसरे केस में बात करें तो इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा उसके अंदर जो जंक्शन आता है उसके बैरियर को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसका भी खतरा कम हो जाता है। तो दिस वन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द साल्ट ब्रिज। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट यहाँ इसके अंदर लेंगे वो कैसा होना चाहिए, तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इट मीन्स इट मस्ट बी इनर्ट। ये कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो भी हम इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरते हैं। बेसिकली अगर हम इस सॉल्ट ब्रिज को भी डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
salt bridge is an inverted U-tube in which inert electrolyte is filled. Salt bridge क्या है? ये इन्वर्टेड U-tube क्या है? U-tube जैसा है जिसके अंदर क्या भरा रहता है? इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है और दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में हो सकता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अगर यानी पेस्ट जेली के रूप में होता है, ठीक है, और सेमी लिक्विड पेस्ट या सेमी लिक्विड पेस्ट के अंदर इसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। और दूसरा क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि इट मस्ट बी इनर्ट एंड डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशन इन हाफ सेल। ये दो हाफ सेल हो गए, इन दो हाफ सेलों के अंदर एक हाफ सेल ये हो गया जहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा हाफ सेल ये हो गया जहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये इनसे क्रिया, इनसे रिएक्ट ना करें। एंड द सेकेंड वन इज विद सिल्वर इलेक्ट्रोड मस्ट नॉट यूज। सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ हमें ध्यान रखना है पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्लियर थी? एंड द मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन है हम मूव करते हैं, दैट इज द मोबिलिटी ऑफ द आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मोबिलिटी आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड इन इन्वर्टेड U-tube मस्ट बी सेम। यहां पर जो मोबिलिटी है आयंस की वो भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के पास भी क्या है? एक, अगर वो डिसोशिएट करता है तो पोटेशियम के प्लस के अंदर और क्लोरीन क्लोराइड के अंदर यानी Cl माइनस के अंदर डिसोशिएट करता है, तो मोबिलिटी ऑफ द आयंस मस्ट बी इक्वल इन दिस साल्ट ब्रिज। तो ये थी प्रॉपर वर्किंग कि कैसे साल्ट ब्रिज क्या करता है, फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि यहां जब हम इसको क्या करेंगे, इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना और कैसे पैदा होता है। ओके, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम यहाँ इस गैल्वेनिक सेल के अंदर डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? मीन्स पोटेंशियल develop due to separation of charges, due to separation of charges, यानी चार्जेस के सेपरेशन के कारण से जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कैसे होता है? दो हाफ सेल, we have these two half cell। अब इसके अंदर हुआ क्या? ये था आपका, हमने अभी बनाया था ये जिंक इलेक्ट्रोड, ये आपका आ गया कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो है आपका जिंक सल्फेट का। एक्वा सॉल्यूशन, ये हो गया आपका जिंक इलेक्ट्रोड। सिमिलरली दिस इज द कॉपर इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये प्लेस कर दिया हमने इसके अंदर कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर? अब होगा यूं कि यहां पर इसको हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया है इसके द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर के द्वारा यहां हमने इसको ऐड कर दिया। तो अब हमें यहां देखना है कि यहां कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होता है। ठीक है, होगा ये कि यहां से क्या निकलेंगे, यहां पर क्या होगा, Zn अपने आयंस को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो यहां से इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयंस की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी यहां से जो जिंक है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, वेट जो इसका वेट है, वेट ऑफ जिंक रॉड, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस ड्यू टू आयंस मोबिलिटी, आयंस की मोबिलिटी के कारण से यहां क्या होगा, ये जिंक रॉड है ये पतला होता चला जाएगा, यानी यहां क्या होगा, ये हो गया आपका, यहां चूंकि नेगेटिव चार्ज पैदा हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर होता है और एनोड कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है। सिमिलरली यहां क्या होगा, यहां से कॉपर Cu+2 इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ता चला जाएगा, मीन्स इस सेल के अंदर होगा कि Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां डिपोजिशन करेगा, सॉरी कॉपर क्या करेगा, Cu+2 यहां से सॉल्यूशन से इसको मिलाएंगे और इसके अंदर, यानी ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड यहां पर इसका जो वेट है, वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस, यहां जो वेट है कॉपर रॉड का वो इंक्रीज करेगा, इसके कारण से ड्यू टू आयंस मोबिलिटी और द डिपोजिशन, ठीक है। यहां पर भी आयंस क्या होगा, या तो आप ये कह सकते हैं डिपोजिशन ऑफ आयंस, नॉट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ आयंस, डिपोजिशन क्योंकि मोबिलिटी है, डिपोजिशन ऑफ आयंस, आयंस के डिपोजिशन के कारण से जो आपका कॉपर रॉड है उसका वेट क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा, क्लियर, ठीक है जी। तो यहां पर दो कंडीशंस पैदा होंगी, ठीक है। पहली कंडीशन, यहां दो प्रेशर को नजर आएंगे, पहला जो प्रेशर है वो होगा दैट इज सॉल्यूशन प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर, इसको हम कहेंगे एस। ये क्या होता है, इट हैज द टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयन, इस सॉल्यूशन प्रेशर के कारण से जो मेटल है वो अपने आयंस के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट। पहला प्रेशर है दैट इज सॉल्यूशन प्रेशर। दूसरा प्रेशर होगा आपका, सेकेंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम कहेंगे ओपी। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या काम करेगा, इट इज द टेंडेंसी टू कन्वर्ट आयंस इनटू इट्स मेटल, यहां पर जो आयंस हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, मेटल के अंदर। यानी सीधी सी देखने वाली बात है कि यहां सॉल्यूशन प्रेशर प्रोड्यूस होगा और यहां ऑस्मोटिक प्रेशर आपका प्रोड्यूस होगा। अब दो कंडीशंस बनती हैं कि अगर ये सॉल्यूशन प्रेशर इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, पहली कंडीशन, तो उसके इसके अंदर क्या होगा, और दूसरी कंडीशन यानी यहां क्या कंडीशन होगी, इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन पोटेंशियल डेवलप होगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। दूसरी कंडीशन ये होगी ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा है, या सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, सॉल्यूशन प्रेशर इज स्मॉलर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दोनों ही केस के अंदर क्या रिजल्ट मिलेगा, हम उसको देखते हैं। देखिए पहली कंडीशन, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं कि पहली कंडीशन है हमारी इन फर्स्ट केस, अगर आप फर्स्ट केस की बात करें, यानी यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल ये डेवलप होगा, और इस केस के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन प्रेशर, व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां होगा कि मेटल
कर रही है अपने इलेक्ट्रॉन को, यानी यहां पर आ गया आपका M+N और Ne-। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी यहां क्या हो रहा है, हाफ ऑक्सीडेशन। क्यों पैदा होगा, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण से। ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है जी। ये होगा कहां पर, एनोड ये होगा, ठीक है। और दूसरा क्या, पहले ये थी, दूसरे केस में क्या होगा, वेट ऑफ रॉड क्या कर रहा है, इस केस के अंदर डिक्रीज कर रहा है। एंड इन दिस केस solution pressure is, in this case, electrode potential, not solution pressure। जो यहां electrode potential बनेगा, in this case electrode potential is called oxidation potential। उसको हम क्या कहेंगे, oxidation potential। पहले केस के बात करते हैं, इस पहले केस के अंदर क्या होगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो उसके अंदर वेट ऑफ रॉड डिक्रीज कर रहा है, हमने अभी देखा। और इस केस को हम क्या कहेंगे, इस केस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट इन द सिंगल केस सेकेंड वेयर, यहां क्या बनेगा, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, वेयर Sp इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी यहां क्या दिया, कॉपर में जो क्या रहते M+N इलेक्ट्रॉन थे, M+N उसको कहां मिले, इलेक्ट्रॉन मिले, और वो आपका चेंज हो जाता है इसके अंदर, मेटल के अंदर। इसको हम कहेंगे हाफ रिडक्शन रिएक्शन। यहां होती है हाफ रिडक्शन रिएक्शन केस 2 के अंदर। और दूसरा क्या हो जाता है, वेट ऑफ रॉड इंक्रीज। यहां पर इसका जो वेट है वो इंक्रीज कर जाता है। और इन दिस केस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड, इस केस के अंदर क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। दोनों ही केसों का रिजल्ट हमारे सामने है। आगे सेल के अंदर अगर हम सेल की बात करें, टोटल यदि हम इनको दोनों को जोड़ लें, ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल का टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज ई सेल दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ये कहां हो रहा है, दैट अकर्स एट एनोड एंड दैट अकर्स एट कैथोड। टोटल अब हम सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यहां क्या होगा कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम दोनों ही हाथ सेल के अंदर लें तो कंडीशन दी आ जाएगी कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। यहां क्या होगा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कहां हो रहा है, एनोड के ऊपर। इसको अगर हम निकालें तो हम क्या कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन पोटेंशियल ऐसा लिख सकते हैं, माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको हम क्या कहेंगे, दैट अकर्स एट कैथोड, ठीक है जी। अब ये कंडीशन बन गई, यानी हम यहां कह सकते हैं कि ई सेल दैट इज इक्वल टू, टोटल जो इलेक्ट्रोड है ई सेल दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी यहां आ गया आपका कैथोड और ये आ गया आपका एनोड। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे लिए क्या बन जाएगा कि जो ये कैथोड होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर, वो कहां होता है,
यानी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर साइड है राइट में कैथोड होता है और लेफ्ट के अंदर एनोड होता है, तो यहां क्या आ जाएगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा, यहां से डेवलप होगा। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड बाय टू वेज। हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इसके दो तरीके हैं, हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका आता है आपका फर्स्ट, दैट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल। फर्स्ट केस के अंदर हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल को, और सेकंड केस है हमारा नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वी कैन कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय टू वे। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड द सेकंड वन इज नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल के द्वारा हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। सीधा सीधा ये कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अंदर हम स्टडी हम पहले भी कर चुके हैं, हम करेंगे क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हमने क्या कहा SHE। कंडीशन ये बनेगी। और नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अंदर हम स्टडी करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। नेक्स्ट में ये टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, पॉजिटिवली आप स्टडी घर पर करते रहें, ठीक है। और क्योंकि अभी कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, किसी को कोई पता नहीं है, इसलिए आप पॉजिटिव वे के अंदर स्टडी करते रहें। और अगर कोई डाउट से रिलेटेड बनता है तो यू कैन आस्क, वी आर fully prepared for you, only for you. Okay, have a nice day. Thank you.